हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हर बार की तरह लेके आया हूँ और एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो आपके लिए। और आज का वीडियो होने वाला है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और वीडियो को चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बदले आपको 6.8% का अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है और ये इंटरेस्ट भी कंपाउंडिंग हो जाता है एनुअल बेसिस पे। बट आपको टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स मिलेगा, मतलब ये जब ये मैच्योर होगा 5 साल के बाद, उसके बाद ही आपको टोटल अमाउंट रिसीव होगा। और एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 साल के बाद 1389.49 रुपीज़ रिटर्न मिलेगा। तो अब जानेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन अकाउंट ओपन कर सकता है। तो एक सिंगल अडल्ट इसका अकाउंट ओपन कर सकता है। जॉइंटली अकाउंट ओपन करने का भी इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो उसमें आप 2 लोग या फिर 3 लोग मिलकर जॉइंटली अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके अलावा एक गार्डियन एक माइनर के बिहाफ पे इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, या फिर कोई पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है उसके बिहाफ पे भी एक गार्डियन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। और लास्टली कोई बच्चा जिसकी उम्र 10 साल से ऊपर है वो अपने खुद के नाम से भी इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। तो अब जानेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स अकाउंट के अंदर आप पैसे कैसे डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर आपको कितना पैसा डिपॉजिट करना है। तो नॉर्मली आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर मिनिमम 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना ही होगा और 100 के मल्टीपल पे आप इसके अंदर पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। और इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट करने का कोई भी लिमिट नहीं है, तो आपको जितना अमाउंट चाहिए उतना आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के जो अकाउंट आप ओपन करते हो वो आप मल्टीपल अकाउंट्स भी ओपन कर सकते हो। इसके अंदर आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं देखने को मिलती। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स 5 साल के मैच्योरिटी के साथ आता है। इसके लिए आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अकाउंट के अंदर जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करते हो उसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। तो इनकम टैक्स का जो ATC सेक्शन है उसके तहत आप जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करोगे उसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा। तो अब बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के मैच्योरिटी के बारे में। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर जिस डेट में आप अमाउंट डिपॉजिट करोगे उस दिन से लेके 5 साल के बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपका मैच्योर हो जाएगा और आपका अमाउंट जो है आपको मिल जाएगा। तो अब बात करेंगे प्लेजिंग ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के बारे में। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को आप प्लेज या फिर ट्रांसफर कर सकते हो एज अ सिक्योरिटी। तो अगर आपको आपके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को प्लेज या फिर ट्रांसफर करना है तो आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा अलॉन्ग विद एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम प्लेजी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो प्लेजिंग या फिर ट्रांसफर है वो आप स्पेसिफाइड अथॉरिटीज़ को ही कर सकते हो। तो जो स्पेसिफाइड अथॉरिटीज़ है उनकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे नीचे दे के रखी है, आप उसको रेफर कर सकते हो। तो अब बात करेंगे प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के बारे में। तो प्री मैच्योर क्लोजर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स का मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट देयर आर कंडीशंस, उसके बेस पे आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो पहला तो कंडीशन है, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है या फिर किसी भी जॉइंट अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को क्लोज कर सकते हो। ऑन फोरफीचर बाय प्लेजी बीइंग गैजेट ऑफिसर भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का प्री मैच्योर क्लोजर पॉसिबल है। इसके अलावा कोर्ट के ऑर्डर से भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को प्री मैच्योरली क्लोज किया जा सकता है। तो अब जानेंगे ट्रांसफर ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक पर्सन के नाम से दूसरे पर्सन के नाम में ट्रांसफर किया जा सकता है, बट नीचे दिए गए कंडीशन के अंदर। तो अगर इन केस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के मैच्योरिटी से पहले अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को अकाउंट होल्डर के नाम से उसके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर किया जा सकता है। और अगर किसी जॉइंट अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में दूसरे जो जॉइंट अकाउंट होल्डर रहेंगे उनके नाम पे इस सर्टिफिकेट को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट के ऑर्डर से भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को वन पर्सन के नाम से दूसरे पर्सन के नाम में ट्रांसफर किया जा सकता है। और अगर आप किसी स्पेसिफाइड अथॉरिटी को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट प्लेज करते हो तो उस केस में भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को उस अथॉरिटी के नाम में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आई होप गाइस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के बारे में जो भी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में दी है वो आपको ठीक से समझ में आ गई है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।